सुनने में ये कोई चुटकुला लग सकता है या कोई फिल्मी कहानी, लेकिन ये बात उतनी ही सच है जितनी धूप, हवा, रोशनी और पानी। पति एक, पत्नी दो, हफ्ते में 3-3 दिन साथ रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। एक शादीशुदा आदमी किसी गांव, देहात, कस्बे का नहीं, देश की राजधानी से सटे गुड़गांव का है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी एक पत्नी है और एक छोटा सा बच्चा है। उस सफल पेशेवर शख्स ने पहले माता पिता की मर्जी से अपनी जाति में अपनी धर्म की लड़की से शादी की, 2 साल पत्नी के पास रहा और बच्चा पैदा किया, फिर उसे अपने घर वापस भेज दिया। इसके बाद अपने ही दफ्तर में काम करने वाली एक मॉडर्न नौकरी पेशा लड़की के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। पत्नी को पता चला तो उसने पहले हंगामा किया और फिर कोर्ट के बाहर पहुंच गई, लेकिन बात मुकदमे और फैसले तक पहुंचती इससे पहले ही कोर्ट के बाहर समझौता हो गया। काउंसलर ने महिला की काउंसलिंग की और समझाया कि कोर्ट कचहरी करने का कोई फायदा नहीं है, भरण पोषण के नाम पर चवन्नी मिलती है, बीच का रास्ता निकाल लो। बीच का रास्ता निकल भी गया, लेकिन वो बीच का रास्ता क्या है, आइए आपको बताते हैं। वो ये कि आदमी हफ्ते में 3 दिन एक औरत के साथ रहेगा और दूसरी औरत के साथ अलग 3 दिन रहेगा। संडे के दिन उसकी छुट्टी है, उस दिन वो जो चाहे वो कर सकता है। दोनों औरत मान भी गई और खुशी खुशी पति के दिए फ्लैट में अपनी घर गृहस्थी सजा रही हैं। सोमवार से गुरुवार पत्नी के भाग जागेंगे और गुरुवार से शनिवार लिव इन पार्टनर के। संडे को वो दोनों में से किसी के साथ भी रह सकता है, एक्स्ट्रा टाइम बता सकता है। वो तुलसी माता को एक्स्ट्रा जल चढ़ाएगी और सौभाग्य का एक्स्ट्रा सिंदूर लगाएगी। लोगों ने इस कहानी को हास्य कथा की तरह पढ़ा है या किसी गॉसिप कॉलम की तरह। मर्दों को उस मर्द की किस्मत से जलन हो रही होगी। औरतों की थोड़ी आह निकली है ज़रूर, लेकिन आत्मसम्मान को सिलबट्टे में पीस चुकी और इमाम दस्ते में कुट चुकी औरतें बस इतनी सी बात से संतुष्ट हैं कि सर पर छत है, 2 वक्त की रोटी की गारंटी है और हफ्ते में 3 दिन तो पति का साथ है। पूरा ही छोड़ देते तो वो कहाँ की रह जाती, किसका मुंह ताकती। इस कहानी की 2 ही स्त्री ने अपने स्वाभिमान को घोल कर पी लिया है, लेकिन हम यहाँ बहस स्वाभिमान पर नहीं करेंगे। अभिमान की, आत्मसम्मान की, अपने आदर की बात तो तब आती है जब जीवन की गारंटी हो, तब आर्थिक जमीन हो, सिर पर छत हो, हाथ में पैसे हों। जिन औरतों की जिंदगी से उनके ये बुनियादी हक ही छीन लिए गए हों, वो आत्मसम्मान के लिए जान नहीं देती, वो सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ती हैं। इंसान मखमली चादर के बारे में तब सोचता है जब पेट भरा हो और सोने को पलंग हो। सिर पर छत ही नहीं होगी तो चटाई भी फूलों की सेज हो जाती है। इसलिए विमर्श का मुद्दा या स्वाभिमान नहीं है। इस पूरे नैरेटिव में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो है काउंसलिंग करने वाले वकील हरीश दीवान का कहना कि हमारे देश में एलिमनी, गुजारा भत्ता का नाम पर पत्नी को 7-8 हज़ार रुपए ही मिलते हैं। पति की सैलरी चाहे 2 लाख क्यों ना हो, कोर्ट को लगता है कि आर्थिक रूप से पति पर निर्भर पत्नी का 7-8 हज़ार में गुजारा हो जाएगा। हरीश दीवान ने वाकई जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हो, लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल सच बोल रहे थे। अपने जीवन का ज़्यादातर वक्त शादी को, उस रिश्ते को और उस पति को देने वाली स्त्री को जब एक दिन पति बिना दमड़ी दिए सड़क पर छोड़ देता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तलाक की प्रतिक्रिया से गुजर रही और गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट और पति का मुंह ताक रही हज़ारों औरतें इस देश में किस दुख और त्रासदी से गुजर रही होंगी। उसके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, नौकरी के, काम के, प्रोडक्टिव के, एक्टिविटी के सबसे बेहतरीन साल औरत ने अपने पति के लिए खाना बनाते हुए, उसके अंडरवियर बनियान धोते और उसका एंटरटेनमेंट करते हुए, उसके बच्चों को पालते हुए गुजार दिया। वह उसका श्रम और इन्वेस्टमेंट था।
वही उसके सुख की, सुरक्षा की, भविष्य की गारंटी थी। लेकिन वो ऐसा इन्वेस्टमेंट निकला जिसमें किए गया सारा योगदान एक दिन में डूब गया और अब औरत सड़क पर है। उसके लिए जब कहीं ऋण नहीं है, कहीं न्याय नहीं है। शादी के इतने सालों में यही सारा इन्वेस्टमेंट आदमी कर रहा था, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सुरक्षित जगह पर था। वह खुद को नौकरी में इन्वेस्ट कर रहा था, प्रोफेशनल सफलता में, प्रमोशन में, घर जमीन खरीदने में, बैंक बैलेंस बनाने में, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में, नेटवर्किंग में, अपनी मार्केटिंग में, अपने पैरों के नीचे एक मजबूत ज़मीन और सिर के ऊपर सॉलिड आसमान में इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर रहे थे। आदमी का इन्वेस्टमेंट सही जगह पर था, उसकी मेहनत डूबी नहीं, वो सड़क पर नहीं आया। रिश्ता टूटने के बाद भी उसके सिर पर छत है, पैरों के नीचे ज़मीन और बैंक में पैसे हैं। वो अपने लिए दूसरी ज़िंदगी खड़ी कर सकता है, पैसों से सारी सेवाएं सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन औरत सड़क पर ही है। पति, बच्चे और शादी को सबसे सुरक्षित बॉन्ड मानकर अपना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर देने वाली औरत का सारा पैसा एक दिन उस औरत की तरह ही डूब सकता है। कोर्ट साफ शब्दों में ऐसा नहीं कहता, ओ पुअर वुमेन, इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। समाज भी नहीं कहता, परिवार भी नहीं कहता। सब कहते हैं कि औरत की तकदीर ही खराब थी, भाग्य में यही लिखा था, विधाता की शायद यही मर्जी होगी। कोई ये नहीं कहता कि पैसे गलत जगह लगाए होंगे। ये दुनिया का सबसे इनसिक्योर बॉन्ड है, कब डूब जाए पता नहीं। घर, परिवार, समाज और लोग ये बात कहते नहीं, क्योंकि उन्होंने सदियों से औरतों को इसी इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग दे रखी है, ताकि स्टॉक मार्केटिंग, जॉब मार्केट और सभी सुरक्षित जगहों पर उनकी मोनोपोली कायम रहे, उनका अकेला का कब्जा हो, उनका एक छत्र साम्राज्य हो। और अगर किसी दिन ऐसा हो कि औरत रोती बिलखती न्याय के लिए कोर्ट पहुंच जाए, तो कोर्ट के बाहर उसे रोटी के 2 टुकड़े देकर समझा बुझाकर समझौता करवा दे। औरत के सिर पर छत भी रहेगी और मर्द के पास आज़ादी भी। औरत के सम्मान की कीमत पर मर्द का राज कायम रहेगा। समझौता कराने वाले वकील को मेहनत और इंसानियत का एक्स्ट्रा तमगा मिलेगा, सो अलग। यही कहानी कोई चुटकुला नहीं है। ये कहानी सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे यंत्राणों की एक पक्ष में कमज़ोर और परिजीवी होने की है। उसकी मिट्टी हो गई सालों की मेहनत, कुचल गए सम्मान की, रोंद गए स्वाभिमान की सैकड़ों साल लंबी दास्तान है ये। लोग हंस रहे हैं इस पर, क्योंकि लोग औरत के दुख पर सिर्फ हंसते ही हैं, वो भी जिसके इस दुख में योगदान ना हो। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।